हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक खूबसूरत कुरुशीय हार्ट जो आप कोस्टर, गिफ्ट या डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत आसान है और अगर आप कुरुशीय में नए हैं तो भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कलर का धागा लिया है, रेड और येलो, कैंची ली है और हुक मैंने 3 mm का लिया है। तो सबसे पहले हम रेड कलर का धागा लेंगे और इस रेड कलर के धागे से हम सबसे पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग हम अपने 2 फिंगर पे धागे को 2 बार लपेट के बनाएंगे और पीछे क्रॉस करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम हुक को अंदर इंसर्ट करेंगे और धागे को खींच के यहाँ एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद देखिए ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। अब हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2 2 चैन बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे मैजिक रिंग के अंदर, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम मैजिक रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए मैं 12 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये 12 डबल क्रोशिया हमने मैजिक रिंग के अंदर बना लिया है। काउंट कर लेते हैं। इस 2 चैन को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो सबसे पहले जो ये हमारा धागा है इसे खींच के देखेंगे। तो देखिए नीचे एक धागा खिंच रहा है। अब हम उस धागे को खींचेंगे। देखिए जिधर से हमने ये धागा खींचा था उधर से ही हमें खींचना है, इसी तरफ से। तो पहले इस वाले धागे को खींच के हम बंद कर लेंगे, फिर हम नीचे वाला अपना दूसरा धागा खींच के भी इसे बंद कर लेंगे। तो इस तरह मैजिक रिंग 2 बार बंद होता है तो बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है और बीच में होल नहीं होता। अब मैजिक रिंग बंद होने के बाद हम इस राउंड को भी स्लिप स्टिच की सहायता से बंद करेंगे। तो जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है, देखिए ये जो पहली डबल क्रोशिया है इसी के स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है हार्ट का। अब दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरा राउंड बनाने के लिए पहले 2 चैन के बाद सेम स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2। यानी कि हर स्टिच में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए एक बनाया हमने, फिर सेम स्टिच में एक और। इसी तरह हम 12 जो हमारी पहली राउंड है 12 डबल क्रोशिया, उसमें हर स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी लाइन कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। और इस राउंड में हमारे पास टोटल जो है 24 डबल क्रोशिया होंगे। तो चलिए मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये सेकंड लाइन हमारे कंप्लीट हो गई और हर स्टिच को हमने इंक्रीज कर दिया है। अब इसे हम स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब तीसरा राउंड बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये 1 स्टिच नीचे से देखिए, 1, ठीक है, ये पहली स्टिच हो गई डबल क्रोशिया की, ये दूसरी स्टिच और ये तीसरी स्टिच। इन 3 स्टिच को हम छोड़ देंगे और ये जो चौथी स्टिच है हमारी, इसी में हमें वर्क करना है, ठीक है। नीचे से हम 3 स्टिच छोड़ के चौथी स्टिच में वर्क करेंगे, बुनेंगे। और बुनने के लिए यहाँ पे देखिए डबल ट्रिपल क्रोशिया हमें बनानी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये डबल क्रोशिया का हो गया हमारा एक बार लूप, ये ट्रिपल क्रोशिया का 2 बार लूप हो गया और डबल ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमें हुक पे 3 बार लूप को लेना है। देखिए तो टोटल हमारे हुक पे जो है 4 लूप आ गए हैं। अब हम चौथे स्टिच में इसे बुनेंगे, ठीक है। 1 2 3 स्टिच छोड़ के ये जो चौथी स्टिच है इसमें से हम हुक को इंसर्ट करके धागे को खींच लेंगे। अब 2 लूप को हम बुनेंगे। पहले 2 लूप बना, फिर से 2 लूप, इसी तरह करके हम जितने 2-2 लूप हैं बुनते जाएंगे। तो आखिरी में भी देखिए 2 लूप बचे तो इसे भी बुन लेंगे। तो ये होता है डबल ट्रिपल क्रोशिया। सेम डबल ट्रिपल क्रोशिया फिर से सेम स्टिच में ही हमें बनाना है। देखिए सेम स्टिच में हम फिर से इसी पैटर्न को बनाएंगे, सॉरी इसी स्टिच को बनाएंगे। तो ये 2 डबल ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। इसी तरह करके हम इसी सेम स्टिच में 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8। इसके बाद हम सेम स्टिच में ही देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1 2, 2 बार धागे को हुक पे लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में ही। तो ये 1 ट्रिपल क्रोशिया और एक और ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच में। तो टोटल जो है हमारे सेम स्टिच में 10 स्टिच हमने बनाए हैं। ठीक है, सेम स्टिच में हमने टोटल 10 स्टिच बनाए हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है डबल ट्रिपल क्रोशिया है। ठीक है, और ये जो 2 स्टिच हैं वो ट्रिपल क्रोशिया है। अब नेक्स्ट स्टिच देखिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में भी एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट 3 स्टिच देखिए 1 2 3, इन तीनों स्टिच में हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक जो है हमारा हाफ हार्ट का हाफ साइड कंप्लीट हो गया है। सेम इसी पैटर्न को हम दूसरी साइड बनाएंगे। उससे पहले एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर सेम स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पे होल है, 1 चैन हमने बनाया है, यहाँ से जो है यहाँ तक 1 साइड है और सेम इसी पैटर्न को हमें इस तरफ से देखिए यहाँ डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ तक जो है इस तरफ इधर भी बना लेंगे। तो पहले हमने जो है डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया और 8 डबल ट्रिपल क्रोशिया, और उसके बाद हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो चलिए मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ पे ये जो हमारी यहाँ पे आपको दिख रही है जोड़, जहाँ से हमने शुरू किया था उसी में हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे तो ये हमारा हार्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे और उसे नीचे की तरफ करके हम धागे को हाइड कर देंगे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हाइड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे भी काट देंगे। तो ये हमारा खूबसूरत सा हार्ट बनके तैयार हो गया है। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसका पैटर्न बहुत ही इजी है और इसका शेप बहुत खूबसूरत आता है। मेरी सलाह रहेगी कि अगर आप इसे 4 प्लाई की जगह 6 या 8 प्लाई के धागे से बनाएं। तो चलिए अब इसका बॉर्डर बना लेते हैं। वैसे ये बिना बॉर्डर के भी बहुत सुंदर दिख रहा है, पर बॉर्डर से इसमें 4 चांद आ जाएगा। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ मैं येलो कलर का धागा ले रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार धागा ले लीजिएगा। तो येलो कलर का धागा आप कहीं से भी जोड़ के बॉर्डर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है मिडिल में जोड़ रही हूँ, जहाँ से हमने शुरू किया था। देखिए यहाँ से, तो यहाँ हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरह से और धागे को हम ये खींच लेंगे और फिर एक चैन यहाँ बना लेंगे। पहले तो हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये खुले नहीं, और एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद हम फिर से अपना नीचे वाला धागा एक बार और इसे फोल्ड कर देंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए, और फिर से हम एक चैन और बनाएंगे। एक चैन और बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और यहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर एक चैन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर से एक चैन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, एक चैन और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो देखिए ये बॉर्डर हमारा कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल जिगजैग पैटर्न आता है इसमें स्टिच का। अगर आप मोटे ऊन से बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं फटाफट करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है और अब हम ये पहली वाले स्टिच में यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को हम
फिर से एक चैन बना के इसे काट लेंगे और इसे नीचे की तरफ कर देंगे। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ करके हम इसे हाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ फटाफट करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये हमारा हर्ट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और आप इस हर्ट को बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसे कोस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, जिस पे आप मग या कप रख सकते हैं। वैलेंटाइन गिफ्ट के रूप में किसी को दे सकते हैं। की चेन, बुक मार्कर या होम डेकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे गर्मियों में आप कपड़ों के ऊपर भी डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कुर्सी आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, कुर्सियाँ करते रहें। बाय बाय।